हरे कृष्णा, जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 74 74 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण बालकांड, जिसमें करीब 77 अध्याय सर्ग है, उसमें अध्याय संख्या 63 को आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के उपरांत हम सभी सत्र संख्या 74 में प्रवेश करेंगे। पिछले सत्र में हम सभी ने महाराज जनक के पुरोहित शतानंद द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के इसी जीवन काल के पूर्ववर्ती घटनाक्रम का उल्लेख, वर्णन, प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिसमें बतलाया जाता है कि किस प्रकार विश्वामित्र राज ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि की पदवी तक पहुंचते हैं, पर इस क्रम की उनकी यात्रा कितने प्रकार की रोचक घटनाओं से युक्त है। तो राज ऋषि बनने के उपरांत भी संतुष्ट न हुए विश्वामित्र तपचर्या में संलग्न हो जाते हैं, तथापि भगवान राम के पूर्वजों में से एक त्रिशंकु उनके समक्ष सशरीर स्वर्ग गमन की इच्छा रखते हैं। पिछले कुछ अध्याय में हमने श्रवण किया किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के स्वर्ग गमन की इच्छा को, संकल्प को पूरा कराया। तदुपरांत मातुल के रूप में अपनी बहन सत्यवती के मंझले पुत्र शुनहशेप की रक्षा की है विश्वामित्र ने। जब राजा अम्बरीश ने ऋचिक ऋषि के समीप जाकर अश्वमेध यज्ञ की रक्षा के लिए नरपशु की कामना की, तो पिता ने ज्येष्ठ पुत्र वल्लभ और माता ने कनिष्ठ पुत्र शुनक की रक्षा की, तो मंझले पुत्र शुनहशेप ने स्वयं को महाराज अम्बरीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अश्वमेध यज्ञ में वापस आने की घटनाक्रम में शुनहशेप अम्बरीश के साथ पुष्कर क्षेत्र पहुंचते हैं, जहां महाराज अम्बरीश विश्राम कर रहे हैं, और शुनहशेप विश्वामित्र के समक्ष जाकर अपने प्राणों की याचना करते हैं। पिछले अध्याय में शुनहशेप की रक्षा का विषय हम सभी ने श्रवण किया। अब क्रम आगे बढ़ता है। अध्याय संख्या 63 में विश्वामित्र ब्रह्मा जी के द्वारा राज ऋषि से महर्षि की पदवी को प्राप्त करेंगे सफलतापूर्वक, और इसके मध्य में पूर्व और पश्चात इंद्र द्वारा भेजी गई दो अप्सराएं, अप्सरा मेनका और अप्सरा रंभा की कथा आती है। एक एक श्लोक के अनुवाद और श्रवण के साथ हम सभी इस घटनाक्रम को, इस कथा को, करीब 25 से अधिक श्लोक हैं इस अध्याय में, श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अध्याय संख्या 63, जिसका नाम है विश्वामित्र की कामाभिभूति, एक एक श्लोक का श्रवण और वाचन यहाँ सभी के संग भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सभी श्रवण और पठन करेंगे। कहते हैं यहाँ पर आचार्य, पूर्णे वस्त्र सहस्त्रे तु व्रत स्नातम महामुनिम अभ्यागक्षन् सुरा सर्वे तपः फल चिकीर्षव। तो इस प्रकार सहस्त्र वर्ष विश्वामित्र जी को तप करते हुए इस धराधाम पर पूरे हो गए, और उसके पुनः उपरांत पुनः देवतागण उपस्थित होते हैं। उन्होंने विश्वामित्र मुनि को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने की इच्छा दी है, क्योंकि विश्वामित्र ने, हमने श्रवण किया पिछले सत्र में, अपने पुत्रों को श्राप दिया था, और यह विदित है कि क्रोध करने की प्रवृत्ति अभी तक विश्वामित्र के भीतर उपस्थित थी। इसलिए भगवान ब्रह्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों द्वारा, आचार्य लिखते हैं, उनकी ब्रह्मर्षित्व की सिद्धि को अभी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। अब्रवीत सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरम वच ऋषिस्त्वम असि भद्रम ते स्वार्जिते कर्म भी शुभे। सुमहातेजस्वी ब्रह्मा जी
अति रमणीय वचनों में विश्वामित्र मुनि से कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। शुभ कर्म के संपादन से, अपने उपार्जित शुभ कर्मों से अब तुम ऋषि बन गए हो। अर्थात अभी तुम्हें ब्रह्मर्षित्व नहीं प्राप्त हुआ है। यदि हम स्मरण करें तो विश्वामित्र वशिष्ठ के संग के अपने संघर्ष के उपरांत इस संकल्प के साथ निकले हैं तप करने के लिए कि अब वह कम से कम ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त करेंगे। पर पिछले कुछ एक अध्यायों से हम श्रवण कर रहे हैं। पिछला अध्याय जहां उन्हें राज ऋषि की पदवी प्राप्त हुई थी, वह अध्याय संख्या 56 था। हम सभी अध्याय संख्या 63 पर आ चुके हैं। बीच में त्रिशंकु की और शुनशेप की कथा हमने श्रवण की है। पर देवतागणों के संग उपस्थित ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी आपको महर्षि की पदवी प्राप्त होगी। शुभ कार्य के संपादन से अब आप ऋषि हो गए। पूर्व में आप राज ऋषि थे, अब आप महर्षि हो गए। तमेव मुक्त्वा देवेश त्रिदिवं पुनः अभ्यगात् विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेऽपि महत्तप। तो राज ऋषि से महर्षि की पदवी का अर्थ है कि अब आप अपने क्षत्रिय प्रवृत्ति से कुछ सीमा तक मुक्त हो गए हैं, तथापि अभी आप ब्रह्मर्षि की पदवी तक नहीं पहुंचे। और यह कहने के उपरांत ब्रह्मादि देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। यह जानने के उपरांत विश्वामित्र पुनः तप करने लगे। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुम सम उपचक्रमे। और इस प्रकार देवेश ब्रह्मा के स्वर्ग लौट जाने के उपरांत महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः तप में संलग्न हो गए हैं। हे नरश्रेष्ठ, शतानंद मुनि कहते हैं भगवान राम और लक्ष्मण को यह प्रसंग सुनाते हुए कि दीर्घ काल में अप्सराओं में श्रेष्ठ मेनका पुष्कर में स्नान करने के लिए आती है। ताम ददर्श महातेजा मेनकाम कुशिकात्मज रूपेण अप्रतिम माम तत्र विद्युतम जलदे यथा। आरंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि मेनका मात्र अपनी इच्छा से आई थी। जब हम यहाँ श्रवण करते हैं, मेघ में चमकती हुई बिजली की तरह मेनका के सौंदर्य को देखकर जो बादल के समूह के मध्य स्थित विद्युत सदृश बिजली के समान अत्यधिक दैदीप्यमान था। उल्लेख करते हैं आचार्य यहाँ पर, दृष्ट्वा कंदर्पवशगो मुनीता इदम अब्रवीत। उनको देखने के उपरांत काम के वश में आकर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, अप्सरः स्वागतम ते तु वस चेह ममाश्रमे। हे अप्सरा, स्वागत है, कृपया यहाँ आए, मेरे आश्रम में निवास करें, आपका कल्याण हो। आप मुझे अनुग्रहित करें, क्योंकि मैं आपके सौंदर्य से मोहित अनुभव करता हूं। पर यह देवताओं द्वारा प्रेषित है, इसका हमें आचार्य यहाँ पर संकेत करेंगे। कहते हैं यहाँ पर, अनुगृहीष्व भद्रम ते मदनेन सुमोहितम इत्युक्त्वा सा वरारोहा तत्र वासं मथा करोत्। ऋषि के द्वारा यह कहे जाने पर वर आरोहा, वहां निवास करने के लिए देवताओं के द्वारा प्रेषित मेनका जिनको देखकर सामान्य जनमानस इसका अनुमान लगा सकते हैं कि महाविघ्न विश्वामित्र की इस तपस्या में आ गया, वह निवास करने लगी। तपसो ही महाविघ्नो विश्वामित्रम उपागत ह्याम वसंत्याम वर्षाणि पश्च पंचचरा। कहते हैं शतानंद मुनि यहाँ पर, विश्वामित्र के आश्रम में मेनका के सुख पूर्वक निवास करते हुए प्रथम 5 वर्ष व्यतीत हुए। उसके उपरांत अगले 5 वर्ष भी व्यतीत हो गए। पर विचार करते हैं विश्वामित्र कि यह तो मेरी वीणा संवृत्त प्रवृत्ति थी, अर्थात मैं अपने मूल उद्देश्य से भ्रमित होकर
मैंने संकल्प किया था व्रत का और मैं इस प्रकार कामासक्त होकर गृहस्थ में अनुरक्त हो गया हूँ। अतः काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनि सव्रीण इव संवृत्तश्चिन्ता शोकपरायण बुद्धिमुनि समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दन सर्वं सुराणां कमे तत्तपोऽपहरणम्। अपनी इस भूल पर विश्वामित्र ने लज्जित अनुभव किया है और वह विचार करने लगे कि यह महत अपहरण अर्थात सुरगणों का कार्य है। जब यह समझ में आया तब विश्वामित्र ने क्रोधपूर्वक चिंतन करने का प्रयत्न किया और क्रोध में व्यक्ति सामान्यतः कुछ न कुछ भूल अवश्य करता है। कहते हैं यहाँ पर अहोरात्रापदेशेन गता संवत्सरा दश काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः विनीश्वर सन्मुनिवर पश्चात्तापेन दुखित। कामासक्त होने के कारण मेरे तप में उपस्थित इस महाविघ्न के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। पूरी रात और दिन जैसे एक पूर्ण दिवस के समान प्रतीत होता है, ऐसे मेरे जीवन के 10 वर्ष निकल गए। इस प्रकार विश्वामित्र दुखित भाव से पश्चाताप करने लगे। उल्लेख है यहाँ पर भीताम अप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिताम्। मेनकां मधुहैवाक्यं विसृज्य कुशिकात्मज उत्तरं पर्वतं रामं विश्वामित्रो जगामः सकृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धि जेतु कामो महायशा। तो इस प्रकार गहरी श्वास लेते हुए मुनिवर पश्चाताप से दुखित होकर मेनका अप्सरा को देखकर मधुर वचनों के द्वारा उसे मुक्त कर देते हैं। मेनका विश्वामित्र के सम्मुख अंजलिबद्ध खड़ी थी। वह स्वीकार करती है कि यह मेरा अपराध था क्योंकि वह देवों के द्वारा प्रायोजित उपाय में विश्वामित्र के समक्ष आई थी। अब पुनः सकृत्वा नैष्ठिकं बुद्धि जेतु कामो महायश, अपने आप को पुनः ब्रह्मर्षि के पदोन्नति के लिए विश्वामित्र ने दृढ़ निश्चय किया। अपनी इंद्रियों को काम को जीतने की इच्छा से वह प्रेरित हुए। और यहाँ उल्लेख है कौशिकी तीर महासाध्य तपस्ते से सुदारुणम तस्य वर्ष सहस्त्राणि घोरम तप उपासत। इस शिक्षा के साथ कौशिकी नदी के तट पर पहुंचकर महायशस्वी विश्वामित्र ने अत्यंत भीषण तपस्या पुनः आरंभ की। उत्तर में हिमालय के निकट तस्य वर्ष सहस्त्राणि, हिमालय के निकट सहस्त्र वर्षों तक उनके द्वारा घोर तप उपासत, उनके द्वारा घोर उग्र तपस्या में संलग्न होने का प्रयास भयभीत कर देता है। किन्हें? उत्तरे पर्वते राम देवतानां बुद्भयम् अमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षि गणासुरा। तो भयभीत देवताओं ने पुनः ब्रह्मा जी के समीप आकर विनती की कि कुशिकात्मज को इस प्रकार से सम्मानित कर दें कि वह अपने तप को समाप्त कर दें। महर्षि शब्द लभतां साध्वयं कुशिकात्मज देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामह। देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, जैसा हमने अध्याय के आरंभ में श्रवण किया, हजारों वर्ष की तपस्या के उपरांत ब्रह्मा सहित देवतागण उपस्थित हुए
पर उनको राजऋषि की पदवी नहीं प्राप्त होगी, ये उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ना कहते हुए उन्हें महर्षि के पद के लिए आप सुयोग्य हैं ऐसे सुंदर वचनों से सम्मानित किया था। और अब देवता गण आकर प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप घोषित रूप से उनको इस महर्षि के पदवी के द्वारा प्राप्त सम्मान में किस प्रकार संलग्न हुआ जाए, कार्य किया जाए, इसका आनंद लिया जाए, इसके लिए प्रेरित करें, ना कि विश्वामित्र पुनः अपने आप को तपस्या में संलग्न कर लें। यह सुनने के उपरांत ब्रह्मा जी ने देवताओं के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर विश्वामित्र के समक्ष होकर कहा, आपकी घोर तपस्या से हम सभी आपको महान ऋषि मुख्यत्व का पद प्रदान करते हैं। महर्षियों में अब आप मुख्यत्व, महत्वं ऋषि मुख्यंतम ददामि तव सुव्रत ब्रह्मण स वच श्रुत्वा विश्वामित्र तपोधनम। पर यह सुनकर भी विश्वामित्र ना ही विषादग्रस्त हुए और ना ही उल्लेख आता है संतुष्ट हुए। उन्होंने क्या किया? प्रांजलि प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दं तुमलं स्वार्जितं कर्म भी शुभे। उन्होंने हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध विनती से प्रणत सर्वलोक पितामह को इन सुंदर शब्दों के साथ उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, यदि मे भगवानाः ततो हम विजितेन्द्रिय तम उवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रिय। हे भगवान, मैं कृतार्थ हूं कि आपने मुझे महर्षि से संबोधित किया, मुझे महान ऋषि मुख्यत्व के उत्तरदायित्व का वहन करने के योग्य समझा, पर मैं यह समझ सकता हूं कि आप मुझे अभी भी ब्रह्मर्षि पद के उपयुक्त नहीं समझते हैं, क्योंकि मैं जितेंद्रिय नहीं हूं, मैंने अभी अपनी इंद्रियां वश में नहीं की है। तो विश्वामित्र संकेत कर रहे हैं यहां पर कि मैं ब्रह्मर्षि के पद को जाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो करने के लिए प्रस्तुत हूं। यदि हम शतानंद मुनि के शब्दों में विश्वामित्र मुनि की वर्णित इस यात्रा को समझें तो क्रम वहां से आरंभ हुआ है जहां राजा के रूप में अहंकार का हास होने पर अहंकार उनका शुद्ध हुआ है, अहंकार उनका वशिष्ठ के तपोधन से व्यथित हुआ है। तो आरंभ हुई है यात्रा राजा से राजऋषि की, राजऋषि से महर्षि के मध्य में उन्होंने अनेकों बार अवसर उपयुक्त देखकर अपने श्रेष्ठत्व को प्रस्तुत भी किया है और 2 से 3 बार देवतागणों के संग उपस्थित ब्रह्मा उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। तो राजऋषि से महर्षि से महान ऋषि मुख्यत्व के पद तक पहुंच गए हैं। पर विश्वामित्र कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। हजारों हजार वर्षों की तपस्या के उपरांत भी यदि जीवन में पूर्णकालिक भक्ति योग नहीं है, व्यवहारिक रूप से भगवान की सेवा का भाव नहीं है, तो इंद्रियों को वश में करना अत्यंत दुरूह कार्य है। भगवान अर्जुन को भगवत गीता में बतलाते हैं, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी भगवान कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में है वह गोस्वामी है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। तो विश्वामित्र यहाँ कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरी इंद्रियां वश में नहीं है, इसलिए यतस्व मुनि शार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गता। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनि। तो ब्रह्मा जी स्वर्ग इत्यादि लोगों को देवताओं के साथ प्रस्थान करते हैं, यह कहकर कि अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, अर्थात और अधिक यत्न की आवश्यकता है। यह सुनने के उपरांत विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनि, विश्वामित्र ने क्या किया? ऊर्ध्वबाहु मुनिरा
लंबो वायु भक्षस्तपश्चरन् घर में पंच तपा भूत्वा वर्षा स्वाकाश संश्रय। सुंदर श्लोक है यहाँ पर। शिशिरे शलिलस्थायी रात्र्याहानि तपोधना एवं वर्ष सहस्त्रम ही तपो घोरम उपागतम। लिखते हैं यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि, तपोधनी महामुनि विश्वामित्र देवताओं के गमन करने के उपरांत ऊर्ध्व बाहु ऊपर की ओर बाह करके बिना किसी आलंबन या आश्रय के खड़े हो गए। केवल वायु पर निर्वाह करते हुए, वायु भक्षण करते हुए, ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को पंच अग्नियों से घेर कर, वर्षा ऋतु में साक्षात आकाश के नीचे रहते हुए, शीत ऋतु शिशिर काल में दिन रात जल के भीतर रहते हुए उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, जो हजारों हजार वर्ष तक उग्र तप के साथ संपादित होती रही। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनो संभ्रमसु महानासी सुराणाम वासवस्य च। कहते हैं जब महामुनि विश्वामित्र तप में पूर्णतः संलग्न हो गए इस प्रकार, तब इंद्रादि सहित अन्य सुरगण अत्यंत संभ्रमित, उनमें खलबली मच गई, वो महाउत्तेजित हो गए, वे बहुत घबरा गए और वह ये जान गए कि विश्वामित्र अपने संकल्प से नीचे किसी भी स्तर के लिए संतुष्ट नहीं होने जा रहे हैं। तो उन्होंने एक और अभ्यास किया, यहाँ पर एक और विघ्न डालने का यहाँ प्रयत्न किया है। अध्याय का अंतिम श्लोक है जहाँ कहते हैं, रंभाम अप्सरसं शक्र सह सर्वे मरुत्गणे उवाचात्म हितं वाक्यम अहितं कौशिकस्य च। तो देवतागण इसी 14 भुवन के, इसी भौतिक जगत के उच्चतर प्राणी हैं। यहाँ इस श्लोक से इसका ज्ञान होता है। कहते हैं सभी मरुद गणों के साथ इंद्र ने अप्सरा रंभा से स्वयं हेतु हितकारी तथा विश्वामित्र हेतु अहितकारी ये वचन कहे हैं। तो विश्वामित्र के विषय वैर के ये जानते हुए कि अभी उनमें इंद्रियों के प्रति अनुराग शेष है, इंद्र ने उनके इस कमजोरी का लाभ उठाने के प्रयास से रंभा को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा विश्वामित्र की विमुक्ता हो जाए तो हम देवताओं का मान बढ़ जाएगा, और इंद्र रंभा को भेजने जा रहे हैं। तो पहले मेनका के साथ, क्योंकि विश्वामित्र स्वेच्छा से काम रथ क्रीड़ा में संलग्न हुए थे, इसलिए उन्होंने मेनका का कोई अहित नहीं किया। अपनी भूल के प्रति उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने स्वयं को और अधिक उग्र तप में संलग्न किया है और मेनका को उन्होंने मधुर वचनों के साथ विदा किया था। पर यहाँ दो बार पूर्व और उपरांत में ब्रह्मादि गण के वचनों में या श्रवण करने के उपरांत कि अभी वे विजितेंद्रिय नहीं हुए, इंद्रियों का उन्होंने अभी कामासक्त ही वर्ण किया है और उन पर विजय नहीं प्राप्त की है, अब और अधिक उग्र तप में संलग्न है। और इंद्र के द्वारा यहाँ प्रयास है कि वह रंभा के द्वारा विश्वामित्र के इस तप में विघ्न उपस्थित करें। अगले सत्र में हम श्रवण करेंगे। पिछली बार के तप में विश्वामित्र काम वासना से परास्त हुए हैं और रंभा के साथ इस क्रम में वह परास्त होंगे या विजयी होंगे, अध्याय संख्या 64 में उल्लेख करते हैं शतानंद मुनि। तो अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करेंगे। हम सबको विदिता विश्वामित्र महान ऋषियों में से एक हैं, उन्हें ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति होती है, पर यह यात्रा कितनी कठिन रही है, कितनी उग्र रही है, कितनी अधिक दीर्घ साधना और संकल्प का परिणाम है। शतानंद के शब्दों में हम सभी अगले 2 अध्यायों में इसे श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।